क्या आपने वाकई सोच लिया था कि वकार सिर्फ एक आम सा आशिक है जो रोशनी को हर मुसीबत से बचाने आया है? असली ट्विस्ट तो यह है कि एपिसोड 16 में जो होने वाला है वो किसी ने अपने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा होगा। मेरा दावा है कि वकार की मासूमियत और हमदर्दी के पीछे एक बहुत बड़ा और भयानक राज छुपा है। आपने नोटिस किया होगा कि वकार ने जिस तरह से रोशनी की बहन आयमा की हरकतों को इग्नोर किया वो कोई इत्तेफाक नहीं था। असल में वकार अच्छी तरह जानता है कि आयमा ने ही हसद में आकर रोशनी का ब्राइडल ड्रेस खराब किया था और वो इसे एक मास्टर प्लान के तौर पर इस्तेमाल करने वाला है। एपिसोड 16 में वकार भरी महफिल में आयमा को अचानक एक्सपोज करेगा, लेकिन इसका मकसद रोशनी को इंसाफ दिलाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका असल मकसद रोशनी को उसके बहन भाइयों से हमेशा के लिए काट देना है। वकार चाहता है कि रोशनी मुकम्मल तौर पर उसके तसल्लुत और कंट्रोल में आ जाए ताकि वो किसी और की तरफ देख भी ना सके। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। क्या वाकई ऐसा होने वाला है कि आयमा चुपचाप भरी महफिल में अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेगी और हार मान लेगी? बिल्कुल नहीं। आयमा की जेलसी अब एक खतरनाक और जहरीली हद तक पहुंच चुकी है। मेरा दावा है कि आयमा अब असलम के साथ मिलकर एक ऐसी तबाहकुन चाल चलने वाली है जो सबको हिलाकर रख देगी। असलम, जो पहले ही रोशनी की कामयाबी, उसकी अच्छाई और वकार के साथ उसके मजबूत रिश्ते से जलता है, वो आयमा को निकाह वाले दिन एक ऐसी तस्वीर या रिकॉर्डिंग देगा जिससे वकार और उसकी फैमिली के सामने रोशनी का किरदार शदीद मशकूक हो जाएगा। आयमा का मकरूह प्लान यही है कि ऐन निकाह के वक्त ये सबूत सामने लाया जाए ताकि निकाह टूट जाए और वो खुद वकार की नज़रों में मासूम और बेचारी बनकर उसकी जिंदगी में शामिल हो जाए। आयमा का मकसद सिर्फ रोशनी की खुशियां छीनना नहीं, बल्कि उसकी जगह लेना है। और अगर आपको लगता है कि फहमीना सिर्फ एक हमदर्द औरत है जिसने आखिरी वक्त में रोशनी को नया और महंगा जोड़ा लाकर दिया, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। असली गेम तो फहमीना खेल रही है। क्या आपने नोटिस किया कि फहमीना की आंखों में एक अजीब सी चालाकी थी जब उसने वो लिबास रोशनी को पहनाया? एपिसोड 16 में आप देखेंगे कि फहमीना का वो महंगा जोड़ा असल में एक एहसान का बोझ है जो वो रोशनी के कंधों पर डाल चुकी है। निकाह से ठीक पहले फहमीना एक ऐसी शदीद शर्त रखने वाली है जो रोशनी के पैरों तले जमीन निकाल देगी। फहमीना साफ लफ्जों में कहेगी कि अगर रोशनी को वकार से शादी करनी है और इस घर की बहू बनना है तो उसे आयमा और साइम की माली और जज्बाती जिम्मेदारियां हमेशा के लिए छोड़नी होंगी। फहमीना जानती है कि रोशनी जैसी खुददार और कुर्बानी देने वाली लड़की कभी अपने बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेगी, और इस तरह फहमीना खुद को बुरा बनाए बिना और वकार की नज़रों में अच्छी बनकर ये शादी तुड़वा देगी। लेकिन इन सब के दरमियान सबसे बड़ा और होशरुबा झटका तो खुद रोशनी देने वाली है। क्या वाकई ऐसा होने वाला है कि रोशनी हमेशा की तरह रोते हुए अपनी कुर्बानी दे देगी? असली ट्विस्ट ये है कि रोशनी अब वो बेचारी और मजलूम लड़की नहीं रही जो हर सितम चुपचाप सह ले। मेरा दावा है कि एपिसोड 16 में रोशनी एक ऐसी मास्टर स्ट्रोक खेलेगी जो वकार, आयमा, असलम और फहमीना चारों के होश उड़ा देगी। रोशनी ने पहले से ही आयमा और असलम की खुफिया मुलाकातों और मैसेजेस पर नजर रखी हुई है। निकाह के वक्त जब आयमा और असलम अपना प्लान एग्जीक्यूट करने लगेंगे और फहमीना अपनी शर्त सामने रखेगी, तो रोशनी डिफेंसिव होने की बजाय ऑफेंसिव हो जाएगी। रोशनी खुद आयमा और असलम का सच सबके सामने ले आएगी और उनकी असलियत नंगी कर देगी। और सिर्फ यही नहीं, रोशनी फहमीना के महंगे जोड़े को और उसकी शर्त को उसके मुंह पर मारकर अपनी शर्तों पर फैसला करेगी। वो वकार की आंखों में आंखें डालकर कहेगी कि अगर उसे रोशनी चाहिए तो इन जिम्मेदारियों के साथ कबूल करना होगा, वरना ये रिश्ता यहीं खत्म है। ये एपिसोड एक शदीद साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बनने वाला है जहां हर किरदार अपनी असली औकात दिखाएगा और रोशनी का नया रूप सबको हैरान कर देगा। वकार को अब फैसला करना होगा कि वो अपनी जिद और कंट्रोल को चुनता है या वाकई रोशनी की खुददारी के सामने घुटने टेकता है। असलम और आयमा की साजिशें उन्हीं के गले पड़ने वाली हैं और फहमीना का तकब्बुर खाक में मिलने वाला है। एपिसोड 16 की हर सेकंड में एक नया धमाका होगा जो आपको अपनी सीट से उठने नहीं देगा।